क्या बाइबल को समय के साथ बदल दिया गया? क्या आज जो हम पढ़ते हैं वो हजारों साल पहले लिखे हुए मूल शब्दों से अलग है? वर्षों तक आलोचक यही सवाल उठाते रहे, जब तक कि साल 1947 में मृत सागर की गुफाओं से कुछ ऐसा नहीं निकल आया जिसने सबका मुंह बंद कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन मृत सागर के दस्तावेजों की रोमांचक कहानी, जिन्होंने साबित कर दिया कि परमेश्वर का वचन आज भी अटल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेड सी स्क्रॉल्स यानी मृत सागर की दस्तावेजों की। ये वो पांडुलिपियां है जो सदियों तक अंधेरी गुफा में सोई रही और जब बाहर आई तो उन्होंने बाइबल की सच्चाई पर मोहर लगा दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये कब, कहां और कैसे मिले, इन्हें किसने लिखा था और ये आज के विश्वासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए समय के पीछे चलते हैं। यह बात है साल 1947 की। जगह थी कुमरान। यरूशलेम से लगभग 20 मील पूर्व में मृत सागर यानी डेड सी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित कुमरान की पहाड़ियों में मोहम्मद अहमद अल हमीद नाम का एक युवा बडौइन चरवाहा अपनी बकरी ढूंढ रहा था। उसे लगा कि उसकी बकरी एक गुफा में गिर गई। उसने गुफा के अंदर एक पत्थर फेंका, यह देखने के लिए कि अंदर क्या है, लेकिन उसे बकरी की आवाज नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब वो अंदर गया तो उसे वहां मिट्टी के बड़े मर्तबान मिले। उन मड़कों के अंदर चमड़े और पेपर्स पर लिखे पुराने लपेटे हुए दस्तावेज यानी स्क्रॉल्स थे। शुरुआत में उस चरवाहे को उसकी कीमत नहीं पता थी। उन्होंने कुछ स्क्रॉल्स को यरूशलेम के एक मोची और प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी को चंद पैसे में बेच दिया। लेकिन जब ये दस्तावेज विद्वानों के हाथ लगे तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। 1947 से लेकर 1956 के बीच में कुल 11 गुफाओं से लगभग 900 से ज्यादा दस्तावेजों के अवशेष बरामद किए गए, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक छोटे बड़े टुकड़े शामिल थे। तो सवाल उठता है कि इन दस्तावेजों को इन वीरान रेगिस्तान में किसने और क्यों रखा। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं ये दस्तावेज एसीन नामक एक यहूदी संप्रदाय ने लिखे थे। ये लोग समाज के चकाचौंध और उस समय के धार्मिक भ्रष्टाचार से दूर पवित्र जीवन जीने के लिए कुमरान के रेगिस्तान में आकर बस गए थे। वे दिन रात पवित्र ग्रंथों की नकल करते थे। जब साल 68 ईस्वी में रोमनों ने यहूदियों पर हमला किया तो एसीन के लोगों ने अपने इन अनमोल ग्रंथों को बचाने के लिए उन्हें मिट्टी के मड़कों पर बंद करके इन गुफाओं में छिपा दिया। उन्हें उम्मीद थी एक दिन वे इन्हें वापस निकाल लेंगे, लेकिन वे कभी लौट नहीं पाए और इस तरह ये दस्तावेज 2000 साल तक सुरक्षित। आज इन दस्तावेजों को इजराइल के यरूशलेम शहर में श्राइन ऑफ द बुक्स नामक एक विशेष लाइब्रेरी में रखा गया है। इस ग्रंथालय का गुम्मद उस मटके के ढक्कन जैसे बनाया गया जिसमें स्क्रॉल्स मिले थे। इन दस्तावेजों को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। उन्हें बहुत ही कम रोशनी और नियंत्रित तापमान में कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि हवा या नमी उन्हें नष्ट ना करे। वैज्ञानिकों ने मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसे टेक्निक का इस्तेमाल करके उन अक्षरों को भी पढ़ लिया जो नग्न आंखों से नहीं दिखते थे। मृत सागर के दस्तावेजों में लगभग 900 से अधिक अलग अलग पांडुलिपियों के अवशेष शामिल हैं। उन्हें 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बाइबल संबंधी ग्रंथ। इन स्क्रॉल्स का लगभग 40% हिस्सा हिब्रू बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट की प्रतियां हैं। इनमें एस्तर की पुस्तक को छोड़कर हिब्रू बाइबल की हर पुस्तक के अंश मिले। इनमें सबसे प्रसिद्ध यशायाह की स्क्रॉल है, जो एकमात्र ऐसा स्क्रॉल है जो लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिला था। दूसरा भाग है एपोक्रिफल टेक्स्ट। उन दस्तावेजों के लगभग 30% एपोक्रिफल ग्रंथ थे। ये वे धार्मिक ग्रंथ है जिन्हें बाद में आधिकारिक बाइबल में शामिल नहीं किया गया। इन्हें बाइबल का हिस्सा तो नहीं माने जाते, लेकिन उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे बुक ऑफ हैनोक, जुबली और तोबित। ये ग्रंथ हमें उस दौर की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं जो बाद में मुख्य धारा से गायब हो गई थी।
बाकी 30% सांप्रदायिक ग्रंथ यानी सेक्टेरियन टेक्स्ट थे। ये दस्तावेज उस समुदाय के नियमों और विश्वासों को बताते हैं जो वहां रहते थे। इनमें अनुशासन की नियमावली, मैनुअल ऑफ डिसिप्लिन और युद्ध का स्क्रोल्स, वॉर स्क्रोल जैसे ग्रंथ शामिल है। ये स्क्रोल उस विशेष समुदाय, संभवतः यहूदी एसीन संप्रदाय के सांप्रदायिक नियम और जीवन शैली के बारे में है जो कुमरान में रहता था। उनमें बहुत सारे सामुदायिक नियम यानी कम्युनिटी रूल्स भी थे, जैसे कि उस समाज में कैसे शामिल होनी चाहिए, भोजन कैसे करनी चाहिए और प्रार्थना करने के कड़े नियम भी उसमें शामिल थे। इन प्राप्त सामग्रियों में प्रकाश के पुत्र यानी अच्छे लोग और अंधकार के पुत्र यानी बुरे लोगों के बीच की अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी की भी एक पुस्तक है, और कुछ भाषा सामग्री जो अधिकांश स्क्रोल्स हिब्रू में और कुछ उस समय के आम बोलचाल की भाषा अरामिक भाषा में और बहुत कम मात्रा में यूनानी भाषा में। इनमें अधिकांश स्क्रोल चमड़े यानी पार्चमेंट पर लिखे गए थे, कुछ पेपरस पर, और एक विशेष स्क्रोल शुद्ध तांबे यानी कॉपर पर लिखा गया था जिसमें कोई छिपे हुए खजाने का विवरण था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, डेड सी स्क्रोल बाइबल के विश्वासियों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण बाइबल की सटीकता और शुद्धता का प्रमाण है। इस खोज से पहले हमारे पास बाइबल के सबसे पुरानी हिब्रू प्रति, जिसे एनापोकोडेक्स कहा जाता है, वो 10वीं शताब्दी की थी। लोगों को लगता था कि हजारों सालों में नकल करते करते बाइबल बदल गई होगी, लेकिन जब 2000 साल पुराने स्क्रोल्स को आज की बाइबल के साथ मिलाया गया तो वे शब्द दर शब्द एक जैसे निकले। इसने साबित कर दिया कि परमेश्वर का वचन सदियों बाद भी अपरिवर्तित है। हजारों साल में बाइबल के पाठ में नाक के बराबर बदलाव आया है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्राचीन लेखकों ने ग्रंथों की नकल यानी कॉपी करते समय अद्भुत सावधानी बरती थी। दूसरा कारण है मसीहा की भविष्यवाणी। ये स्क्रोल्स बताते हैं उस समय के यहूदी लोग बड़े बेसब्री से एक मसीहा यानी उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। इनमें यशायाह की किताब पूरी तरह सुरक्षित मिली। इनमें यीशु मसीह के जन्म और उसके बलिदान की भविष्यवाणियां उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले दर्ज थी। क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं वे उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले ही लिखी गई थी। इसने उन आलोचकों को मुंह बंद कर दिया जो कहते थे ये भविष्यवाणियां बाद में यीशु मसीह के जीवन को देकर लिखी गई थी। तीसरा कारण यह मसीह विश्वास और यहूदी धर्म के बीच की कड़ी है। ये स्क्रोल उस समय लिखे गए थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था या मसीह विश्वास शुरू हो रहा था। ये हमें उस समय के यहूदी समाज, उनकी मसीहा को लेकर उम्मीदें और धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी देता है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यीशु मसीह की शिक्षाएं उस समय के संदर्भ में कैसे थी। ये दस्तावेज हमें उस समय की संस्कृति और विश्वास के बारे में बताते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर थे। ये दस्तावेज बाइबल की कहानियों को एक ऐतिहासिक और ठोस आधार देते हैं। तो दोस्तों, मृत सागर के दस्तावेज सिर्फ पुराने कागजात नहीं बल्कि यह समय की गहराई से आती हुई गवाही है। ये हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति को चाहे कितने भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा दिया जाए, वो एक दिन रोशनी में जरूर आता है। एक विश्वासी के लिए मृत सागर के स्क्रोल्स केवल पुराने कागजात नहीं, यह इस बात का ठोस सबूत है कि उनका धर्म ग्रंथ बाइबल विश्वसनीय है और इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है। बाइबल कहती है घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। और कुमरान की इन गुफाओं ने इसी बात पर विज्ञान और इतिहास के द्वारा मोहर लगा दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय मसीह।